बेटा ये वेव फ्रंट की सेकंड वीडियो है। इसमें हम वेरीफाई करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें वेरीफाई करना है। रिफ्रैक्शन का मतलब मीडियम चेंज होना चाहिए। तो हमने एक सरफेस बना ली, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। यहाँ पर मान लीजिए सन से लाइट आ रही है, ये सन से लाइट आई, ये पॉइंट्स यहाँ से 90 डिग्री डाला और ये पॉइंट ए बी को कहेंगे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पे नॉर्मल बनाया, अब लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो सीधे जाने की बजाय टूवर्ड्स नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी लाइट पहुँची है, सीधे जाने की बजाय टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये रेयर मीडियम मान लिया हमने और ये डेंसर मीडियम मान लिया है। ठीक है, अब ये एंगल आर हो गया, रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ऐसे ये हमारा ये भी आर हो गया। अब लाइट रेयर मीडियम में तो ज़्यादा फास्ट चलती है, तो देखिए कैसे क्या हुआ, 8 मिनट 1 सेकंड में मान लीजिए लाइट यहाँ सी पे पहुँची है, तो उसी 8 मिनट 1 सेकंड में लाइट यहाँ डी तक ही पहुँचेगी। ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो ये हमने एक रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट बना लिया, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये एंगल आर है और ये 90 डिग्री है पूरा, क्योंकि यहाँ से आपने 90 डिग्री डाला है, ये तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। 90 में से आर को माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस आर हो गया, और ये पूरा एंगल भी 90 डिग्री है, और 90 में से 90 माइनस आर करेंगे तो ये आर आ गया। ऐसे इंसिडेंट की बात करें, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये एंगल आई हो गया, ये पूरा 90 है तो ये 90 माइनस आई हो गया, और ये 90 माइनस आई है तो ये आई हो गया। तो दो ट्राइंगल्स मिल गए आपके पास। रिफ्रैक्शन में आपके पास स्नेल्स लॉ को लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्नेल्स लॉ हमें लगाना है। स्नेल्स लॉ आपने अप्लाई किया, साइन आई बाय साइन आर। इस वाले ट्राइंगल ए बी सी में साइन आई, ये 90 डिग्री है तो साइन आई हो गया बी सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए सी। बी सी बाई ए सी हमारा साइन आई की वैल्यू हो गई, और साइन आर, इस वाले ट्राइंगल में साइन आर, तो ये आर है और ये 90 डिग्री है, तो साइन आर हो गया परपेंडिकुलर ए डी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ये आ गया बी सी बाई ए डी। बी सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फर्स्ट मीडियम इन टी इंटरवल ऑफ टाइम। बी सी पहले मीडियम में लाइट की डिस्टेंस कवर है टी इंटरवल ऑफ टाइम में, और इतने ही टाइम के अंदर सेकेंड मीडियम में लाइट ए से डी तक चली है, ये ए से डी है, तो ए डी क्या है, इट इज़ लाइट ट्रेवल इन सेकेंड मीडियम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ये डिस्टेंस क्या है, लाइट ने कवर की है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेकेंड मीडियम में। फर्स्ट मीडियम में मान लो स्पीड है c1, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, और सेकेंड मीडियम में डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल, ये आ गया c1 बाई c2। और हमें मालूम है c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेसिप्रोकल होता है, तो ये आ जाएगा, चलो इक्वली लगा देते हैं डायरेक्ट। c1 यहाँ है तो μ1 यहाँ आ जाएगा, c2 यहाँ है तो μ2 यहाँ आ जाएगा। तो साइन आई बाई साइन आर इजिकल टू μ2 बाई μ1 इजिकल टू c1 बाई c2। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव हो चुका है। हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर दिया। और सेकंड में हम कह सकते हैं, इट इज़ क्लियरली बाय द फिगर दैट इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। तो ये भी प्रूव हो गया। तो दोनों जो है ये प्रूव कर सकते हैं हम इससे। देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका प्लेन वेव फ्रंट मिरर से, लेंस से या प्रिज्म से पास होता है तो उसकी शेप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी शेप किस तरह से चेंज होगी। तो मान लीजिए इस तरह का कोई आपके पास में प्रिज्म है और ये प्लेन वेव फ्रंट है,
ये इस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो प्रिज्म से पास होने के बाद वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, रहेगा प्लेन वेव फ्रंट लेकिन वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। इस तरह का प्लेन वेव फ्रंट आपको मिलेगा प्रिज्म से। अब बात करते हैं मिरर की। मान लो कॉनकेव मिरर है, उस पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, तो जब ये टकराएगा ना तो ये कन्वर्जिंग प्लेन वेव फ्रंट में डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह की शेप आ जाएगी इसकी। पहले शेप ऐसी है, अब शेप ऐसी हो जाएगी, क्योंकि जब टकराएगा तो टकराने के बाद कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा आपको, तो ये कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, उस पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, तो ये भी कन्वर्जिंग में ये कन्वर्ज हो जाएगा, इस तरह की शेप में कन्वर्ज हो जाएगा। ये एक प्लेन वेव फ्रंट जब लेंस से पास होगा तो इस तरह का हमारा शेप बनाएगा ये। सॉरी ये इस तरह का नहीं, और इस तरह का बना कन्वर्जिंग वाला। ये कन्वर्जिंग प्लेन वेव फ्रंट हो गया। जब इसमें से पास हुआ तो इसने इसे कन्वर्ज किया है। कन्वर्ज करने का मतलब प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, कन्वर्ज किया, ये कन्वर्जिंग हो गया, तो ये कन्वर्ज वेव फ्रंट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर है तो इस तरह का कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तब भी कन्वर्जिंग वेव फ्रंट मिलेगा। और आपके पास अगर प्रिज्म है तो ये टिल्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा रहेगा प्लेन वेव फ्रंट ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो देख लेते हैं, फिर वो डेफिनेशन के जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड अप्रॉक्सीमेट सेम एम्पलीट्यूड आर सुपर इम्पोज्ड इन अ मीडियम, then resultant wave will be formed. In the resultant wave some points becomes bright and other becomes dark. This redistribution of intensity or energy is known as interference. तो इंटरफेरेंस क्या है? आपके पास दो लाइट सोर्स हैं, उनसे लाइट किसी भी मीडियम में कहीं पे मिल रही है, तो कभी तो लाइट क्या होगी वहाँ पर चमकीली दिखाई देगी और कभी जो लाइट होगी वहाँ पर डार्क दिखाई देगी। तो उस चमकीलेपन को, डार्क को समझना ही इंटरफेरेंस है। जैसे मान लीजिए एक लाइट यहाँ पर पहुँची है और उसने इस पॉइंट को ऑसिलेशन कराना स्टार्ट किया और उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज़। तो ये 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन करेगी। 1 सेकंड यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर अगले सेकंड में यहाँ हो गया। 1 सेकंड में 2 बार ये वेव कंप्लीट कर रही है, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है। अब मान लीजिए एक दूसरी हमारी वेव है, वो भी इस पॉइंट पर पहुंची और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब 1 सेकंड में 1 ऑसिलेशन कर रही है वो। तो दोनों एक साथ पहुंचेंगी, मान लो t=0 पर दोनों एक साथ हैं, तो इसका फेज किस डायरेक्शन में है? इसका फेज और इसका फेज, ये दोनों 0 फेज पर हैं अभी। आधे सेकंड बाद क्या हुआ? आधे सेकंड बाद इसने अपना आधा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया और ये यहाँ आ गई, और उसी आधे सेकंड में ये अपना 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी और यहाँ आएगी, क्योंकि ये 1 सेकंड में 2 ऑसिलेशन कर रही है, ये 1 सेकंड में 1 कर रही है। तो यहाँ जब आएंगे, ये यहाँ आएगी तो किधर जाएगी? नीचे की तरफ। और ये यहाँ जब पहुँचेगी 1 सेकंड बाद तो ये किधर जाएगी? ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट फेज में हो गए। ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। अगर ये दोनों एक साथ पहुंच रही हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और ये पॉइंट डार्क बन जाएगा। फिर 1 सेकंड बाद क्या हुआ? 1 सेकंड में इसने अपना 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली और यहाँ आ गई, और इसने अपना 1 ऑसिलेशन कंप्लीट किया और यहाँ आ गई। अब ये दोनों सेम फेज पे मिल रहे हैं, तो ये फिर क्या बनाएंगे? ब्राइट बनाएंगे, ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी। तो अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की 2 वेव्स कहीं पर मिलती हैं तो वहाँ कभी डार्क बन जाता है, कभी ब्राइट बन जाता है, कभी डार्क बन जाता है, कभी ब्राइट। इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन इसे सस्टेन इंटरफेरेंस नहीं कहते हैं, परमानेंट इंटरफेरेंस नहीं कहते हैं, इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। ये इंटरफेरेंस हो रहा है।
अभी तो मैंने एग्जांपल लिया 2 हर्ट्ज़ का और 1 हर्ट्ज़ का, और एक्चुअल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो 10 की पावर 15 हर्ट्ज़ है, और इतनी बहुत ज़्यादा है। मतलब करोड़ों खरबों अरबों टर्बों बार 1 सेकंड में ये अपना शेप चेंज कर रहा है, अनकाउंटेबल चीज़ है। तो इतनी जल्दी जल्दी अगर कोई पॉइंट डार्क या ब्राइट बनेगा तो हमारी आंखें उसे नहीं देख पाएंगी। तो इंटरफेरेंस तो हो रहा है लेकिन हमारी आंखें उसे नहीं देख पाएंगी। हमारी आंखें केवल परमानेंट इंटरफेरेंस को देख सकती हैं, जहां पर परमानेंटली ब्राइट बन रहा हो, परमानेंटली डार्क बन रहा हो। उसके लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब जैसे मान लो सेम फ्रीक्वेंसी की है, ये भी 2 हर्ट्ज़ की है, ये भी 2 हर्ट्ज़ की है, तो एक साथ पहुंची और एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट किया तो हमेशा सेम फेज़ में रहेंगी। सेम फेज़ में रहने की वजह से ये एडअप हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो वहाँ पर हमेशा ब्राइट बनेगा। तो पहली चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए इंटरफेरेंस की, जो हमें दिखाई दे। सस्टेन इंटरफेरेंस कहते हैं इसको। तो सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड बात आती है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड मतलब ताकत, वेव की ताकत। मान लो एक तो 100 वाट के बल्ब से और एक 5 वाट के बल्ब से, तो एक कह रही है मैं इस तरफ जा रही हूँ, इस तरफ ये, और दूसरी कह रही है मैं भी सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो इन दोनों के सेम फेज़ में होने की वजह से एडअप हो जाएंगी, तो इस तरह की रिजल्टेंट वेव बनेगी। और अगर एक इधर जा रही है और दूसरी अपोजिट फेज़ में जा रही है छोटी, तो इनके रिजल्टेंट से यहाँ पर इस तरह की वेव बन जाएगी। मतलब डार्क नहीं बना, प्योर डार्क नहीं बना, प्योर कंट्रोवर्सी नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर तो ये बहुत आराम से ब्राइट दिख रहा है और ये लेस इंटेंसिटी का ब्राइट दिख रहा है, कम चमकीला। अगर इन दोनों का फेज सेम होता, ऐसे होता, दोनों सेम फेज में हैं और सेम एम्पलीट्यूड की हैं, सेम ताकत की हैं, तो अगर वो साथ साथ चलती तो वहाँ पे रिजल्टेंट खूब अच्छा ब्राइट बनता। और अगर वो मान लो अपोजिट फेज में मिलती तो यहाँ बिल्कुल डार्क बनता, कुछ नहीं दिखता। तो हम उस इंटरफेरेंस को अच्छा मानते हैं जब आपको प्योर डार्क मिले, और प्योर ब्राइट मिले। आपको कहीं पर मान लीजिए चमकीला दिख रहा है, कहीं कम चमकीला दिख रहा है, तो वो अच्छा इंटरफेरेंस हमको नहीं समझ में आएगा। तो अच्छे इंटरफेरेंस के लिए एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट सेम होना चाहिए, तभी आप डार्क या ब्राइट में बाइफरग्रेट कर सकते हैं, उसमें अंतर ढूंढ सकते हैं। अब सेम फेज में होना या अपोजिट फेज में होना, ये किस पे डिपेंड करता है कि वेव किस टाइम पर वहाँ पहुँच रही है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस टाइम पर वेव पहुँचने की वजह से वहाँ पर सेम फेज बनेगा या अपोजिट फेज बनेगा। अगर सेम फेज बना तो वहाँ पर ब्राइट मिलेगी, और अगर अपोजिट फेज में मिली तो वहाँ डार्क बनेगी। तो हमें सेम फ्रीक्वेंसी की 2 लाइट्स चाहिए। अब 2 इंडिविजुअल लाइट सोर्स से हम सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, एक ही लाइट सोर्स के वेव फ्रंट के डिवाइडेशन से 2 डिफरेंट लाइट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं। एक ही लाइट सोर्स के वेव फ्रंट के डिवाइडेशन से 2 डिफरेंट लाइट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो दोनों लाइट सोर्स बने वो एक ही वेव से बने, एक ही लाइट से बने, तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। तो जब भी हम 2 लाइट सोर्स की बात करेंगे तो वो एक ही लाइट सोर्स के वेव फ्रंट के डिवाइडेशन से 2 वेव फ्रंट्स हम बनाते हैं और फिर उस इंटरफेरेंस को देखते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ, व्हेन 2 लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड और अप्रोक्सीमेट सेम एम्पलीट्यूड आर सुपर इम्पोज का मतलब मिलना, एट एनी पॉइंट इन ए मीडियम, किसी जगह पर मिलेंगी वो, तो उस जगह पे क्या होगा, व्हेन 2 लाइट सोर्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड अप्रोक्सीमेट सेम एम्पलीट्यूड आर सुपर इम्पोज्ड एट एनी प्लेस इन अ मीडियम, देन रिजल्टेंट वेव विल बी फॉर्म। मान लो आप कहीं से 100 ग्राम दही लाए, किसी हलवाई से 1 से 200 ग्राम दही लाए और उनको मिक्स कर दिया, तो रिजल्टेंट दही बन गया। वो ना उस हलवाई का बना ना उस हलवाई का बना, वो रिजल्टेंट दही है। ऐसे एक वेव आ रही है, दूसरी वेव आ रही है, वो मिल रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो वहाँ पर रिजल्टेंट वेव बन रही है। वो एक वेव नहीं है, वो रिजल्टेंट वेव है। अब उस रिजल्टेंट वेव में कुछ पॉइंट्स तो ब्राइट बन जाएंगे, जहाँ पर लाइट सेम फेज पे मिलेगी वो तो ब्राइट बन जाएंगे, और जहाँ पर लाइट अपोजिट फेज में मिलेगी वो डार्क बन जाएंगे। इस डार्क और लाइट के बनने को ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं।
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो ये इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। अगर आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी है तो लाइट सोर्स को कहते हैं कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, जब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स आपको मिलती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उन्हें कोहेरेंट लाइट सोर्सेज कहते हैं। तो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज से जो इंटरफेरेंस मिलता है वो परमानेंट इंटरफेरेंस होता है, वो सस्टेन इंटरफेरेंस होता है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। क्योंकि इंटरफेरेंस तो और भी कंडीशंस में होता है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो तो भी हो रहा होगा, लेकिन उसे हमारी आंखें आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो देखिए, एक मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, एक स्क्रीन का पॉइंट है, यहाँ पर एक वेव पहुँची है और एक दूसरी वेव पहुँची है, साथ साथ चल के पहुँच रही है, यहाँ से और यहाँ से वेव चल रही है। इसको कम पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसको ज़्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है। जब तक ये वेव पहुँची तब तक ये वेव इसको एक ऑसिलेशन मान लीजिए करा चुकी थी, या आधा ऑसिलेशन करा था। मान लो इस वेव ने आधा ऑसिलेशन किया और तब ये वेव पहुँची, तो ये तो आधे ऑसिलेशन के बाद पॉइंट को नीचे लेके जाएगी और ये उस टाइम उसे ऊपर लेके जाएगी, तो ये अपोजिट फेज में मिल गए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? डार्क बन जाएगा। एक मान लीजिए पॉइंट इसी के ऊपर यहाँ पर है, यहाँ से एक वेव पहुँची है, यहाँ से एक वेव पहुँची है दो लाइट सोर्सेज से। ये इसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ये पहले पहुँच जाएगी। तो जब तक ये पहुँची, मान लो ये वाली वेव पहुँची, तब तक ये उसे एक ऑसिलेशन करा बैठा था। अब एक ऑसिलेशन के बाद इधर की तरफ वापस ऑसिलेशन कराएगा और ये वेव पहुँची है, ये भी ऊपर की तरफ ऑसिलेट करा रही है। तो ये सेम फोर्स में होने की वजह से यहाँ पर ब्राइट बना। तो स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स आपको ब्राइट दिखेंगे, कुछ डार्क दिखेंगे, और ये तब दिखेंगे जब दो लाइट वेव्स के बीच में पाथ का कुछ डिफरेंस होगा। एक कम पाथ ट्रेवल करके जा रही होगी, एक ज़्यादा पाथ ट्रेवल करके जा रही होगी। तो पाथ डिफरेंस की वजह से वहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। इसे ही हम पूरे इंटरफेरेंस में पढ़ेंगे।